नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर के अंदर लक्ष्मी का वास सभी चाहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि हमारे घर में काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति हो और महालक्ष्मी का आगमन हमारे घर के अंदर हो। दोस्तों, आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर सभी लोग पैसों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे भाग्यशाली को ही मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र अनुसार घर के अंदर ऐसे 3 कार्य करने से महालक्ष्मी का वास नहीं होता है, महालक्ष्मी का आवागमन हमारे घर के अंदर नहीं होता है। दोस्तों, घर के अंदर हमारे जो मकान होता है, जो घर होता है, उसके अंदर कभी भी हमें जो डस्टबिन या झाड़ू या सफाई का जो उपकरण है वो बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहिए। जिस घर के अंदर सफाई के उपकरण सामने रहते हैं वहाँ पर महालक्ष्मी का वास नहीं होता है, महालक्ष्मी उस घर के अंदर नहीं आती हैं और उस घर में पैसों की कमी होती है। दोस्तों, साथ ही घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखने से भी महालक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती हैं। दोस्तों, घर के अंदर बिल्कुल आप साफ सफाई रखोगे तो आपके घर के अंदर महालक्ष्मी का वास होगा। साथ ही दोस्तों, जिस घर में बुद्धिमान व्यक्तियों का अपमान होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ भी महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, घर के अंदर कलह कलेश यदि प्रतिदिन होता है तो वहाँ भी महालक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती हैं। महालक्ष्मी उस घर के अंदर वास कभी नहीं करती। पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा हो रहा होता है, प्रतिदिन होता है, तो महालक्ष्मी वहाँ वास नहीं करेगी। दोस्तों, महालक्ष्मी उसी घर के अंदर वास करती है जहाँ जिस घर में सफाई प्रतिदिन होती है, शांति रहती है, कलह कलेश नहीं होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान होता है। जिस घर में मूर्ख व्यक्तियों का यदि सम्मान होता है तो वहाँ भी महालक्ष्मी नहीं रहती है। दोस्तों, महालक्ष्मी के वास के लिए आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा महालक्ष्मी को दोस्तों भात अति प्रिय होते हैं। चावल की बनी हुई खीर यदि महालक्ष्मी को भोजन के रूप में हम प्रतिदिन अर्पित करें तो दोस्तों हमारे घर के अंदर महालक्ष्मी हर समय रुकी रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही महालक्ष्मी की बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। महालक्ष्मी की छोटी मूर्ति आप जैसे आपके हाथ का अंगूठा होता है उसके आकार की, उसकी समान की मूर्ति आप घर के अंदर रख सकते हो। मूर्ति कभी भी नीले कलर या ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी की मूर्ति आप क्रीम वाइट कलर की रख सकते हो। दोस्तों, जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती है उस घर से महालक्ष्मी चली जाती है और घर के अंदर पीछे छोड़ जाती हैं दरिद्रता और कंगाली, गरीबी। दोस्तों, महालक्ष्मी चले जाने के बाद घर के अंदर केवल गरीबी और दरिद्रता ही बचती है। दोस्तों, घर के अंदर जो झाड़ू होते हैं, जो सफाई करने का उपकरण होता है, उसके कभी भी पाँव नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो झाड़ू के बार बार पाँव लगाती है, बार बार पैर लगाती हैं, तो उस जगह भी महालक्ष्मी नहीं रुकती, उस घर के अंदर भी महालक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। दोस्तों, झाड़ू के ऊपर से भी बार बार नहीं गुजरना चाहिए। यदि झाड़ू के ऊपर से बार बार इधर उधर गुजरते हो तो इससे महालक्ष्मी अपना अपमान समझती है और उस घर के अंदर बिल्कुल नहीं रुकती हैं। दोस्तों, सफाई करने का जो उपकरण है वो हमें किसी गुप्त स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर हर एक व्यक्ति की नज़र नहीं लगे। दोस्तों, साथ ही अपने घर के अंदर कभी भी झाड़ू है वो अपना जो घर का प्रवेश द्वार होता है उसके पास में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर चाहे आपका कितना भी सुंदर बना हो, लेकिन उसके अंदर जब तक सफाई नहीं होगी महालक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने घर के उत्तर दिशा के अंदर शुक्रवार के दिन यदि चमेली के तेल का दीपक करते हो
तो इससे भी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में ज़रूर वास करेगी। दोस्तों, महालक्ष्मी की कृपा हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती। ये वास्तु नियमों को फॉलो करने के बाद ही महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर के ऊपर बरसती है, हमारे घर के अंदर आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रुपए हैं, जो पैसे होते हैं, वो हमें घर के नेतृत्व कोण में नहीं रखना चाहिए। रुपए पैसे हमेशा ही हमें घर के ईशान वाली जो डायरेक्शन है उसके अंदर रखना उत्तम रहता है। दोस्तों, रुपए पैसे किसी भी तहखाने या किसी भी आपके बेसमेंट में रुपए पैसे रखने की व्यवस्था आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके घर से पैसे चले जाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तु अकॉर्डिंग अपने घर के अंदर जहां हम पैसे रखते हैं उस अलमारी के अंदर हमें 5 मांगलिक वस्तुएं भी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, रुपयों को कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि फटे हुए रुपए हैं तो वो हमारे गोदरेज के अंदर नहीं होने चाहिए, हमारी अलमारी में नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इस पुण्य कहता हूँ, इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो राधे राधे। अगली कड़ी